पुराना ट्रक अड्डा पार्ट 1। दोस्तों, मेरा नाम आल्फा है और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह गुजरात के एक ऐसे पुराने ट्रक अड्डे की है जो पिछले 18 साल से बंद पड़ा था। लेकिन हर रात ठीक 2:44 पर वहां खड़े सभी ट्रकों के इंजन अपने आप स्टार्ट हो जाते थे और बिना किसी ड्राइवर के वे एक लाइन में हाईवे की तरफ निकल जाते थे। ये बात मुझे एक बुजुर्ग ट्रक ड्राइवर ने बताई थी। पहले मुझे लगा कि वह शराब के नशे में कोई पुरानी कहानी सुना रहा है, लेकिन जब मैंने उस जगह का नाम इंटरनेट पर खोजा तो पता चला कि वह ट्रक अड्डा सचमुच मौजूद था। और सबसे अजीब बात, उसके बारे में कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं था, सिर्फ कुछ पुरानी अखबार की कतरनें, कुछ धुंधली तस्वीरें और गायब हुए ट्रक ड्राइवरों की फाइलें। यह घटना लगभग 6 महीने पहले की है। मैं अहमदाबाद से राजस्थान की तरफ रात में अकेला कार से जा रहा था। मौसम बहुत खराब था, तेज बारिश, अंधेरा और बीच बीच में बिजली की चमक। हाईवे लगभग खाली था। करीब 2:15 AM पर मेरी कार अचानक झटके खाने लगी। इंजन बंद हो गया। मैंने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह गायब था। हाईवे पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। मैंने टॉर्च उठाई और सड़क के किनारे चलना शुरू किया। करीब 10 मिनट बाद मुझे एक पुराना जंग लगा बोर्ड दिखाई दिया। शक्ति ट्रांसपोर्ट ट्रक अड्डा 1 किलोमीटर। बोर्ड आधा टूटा हुआ था। नीचे धुंधली स्याही से लिखा था, स्थापना 1998। मुझे लगा शायद वहां कोई चौकीदार या मैकेनिक मिल जाए। मैं उसी दिशा में चल पड़ा। कच्चा रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था। बारिश लगातार हो रही थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, हवा में डीजल की गंध तेज होती जा रही थी। करीब 5 मिनट बाद मुझे सामने एक विशाल लोहे का गेट दिखाई दिया। ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, शक्ति ट्रांसपोर्ट ट्रक अड्डा गेट। आधा खुला था। अंदर घना अंधेरा, टूटी हुई इमारतें और दूर तक खड़े पुराने ट्रक। मैंने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। कम से कम 20-25 ट्रक लाइन में खड़े थे। सभी पर मोटी धूल जमी हुई थी। कुछ के टायर पंक्चर थे, कुछ के शीशे टूटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से किसी ने उन्हें छुआ तक ना हो। मैं धीरे धीरे अंदर गया। बारिश की आवाज पूरे अड्डे में गूंज रही थी। दाईं तरफ एक छोटा सा ऑफिस था। उसकी एक खिड़की में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। मैं उसी तरफ बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर एक बूढ़ा आदमी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था। सफेद दाढ़ी, पुरानी टोपी और हाथ में लालटेन। उसने मुझे देखते ही कहा, तुम्हारी गाड़ी हाईवे पर बंद हुई है। मैं चौंक गया। मैंने तो उसे कुछ बताया ही नहीं था। मैंने पूछा, आपको कैसे पता? वह हल्का सा मुस्कुराया। जो भी यहां आता है उसकी गाड़ी पहले बंद होती है। मैंने सोचा शायद यह संयोग होगा। मैंने कहा, मुझे कोई मैकेनिक चाहिए। वह बोला, मैकेनिक सुबह आएगा, तब तक यहां मत रुकना। मैंने पूछा, क्यों? उसने बहुत गंभीर होकर कहा, 2:44 से पहले यहां से निकल जाओ, वरना तुम्हें भी लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा। मैं हंस पड़ा। किस लाइन में? उसने खिड़की से बाहर खड़े ट्रकों की तरफ इशारा किया। इनके साथ। उसकी आंखों में ऐसा डर था कि मेरी हंसी अपने आप रुक गई। मैंने पूछा, ये ट्रक किसके हैं? वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, 18 साल पहले इसी अड्डे के 27 ट्रक एक साथ रात में निकले थे। फिर कोई वापस नहीं आया। मैंने सोचा शायद कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ होगा, लेकिन उसने आगे जो कहा उसने मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ा दी। उन ट्रकों के ड्राइवरों की लाशें कभी पूरी तरह मिली ही नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर बारिश और तेज हो गई। मैंने घड़ी देखी, 2:31 AM। अभी 13 मिनट बाकी थे। मैंने कहा, मैं सुबह तक यहीं रुक जाता हूं। वह अचानक गुस्से में उठ खड़ा हुआ। नहीं! उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। यहां कोई सुबह तक नहीं रुकता। मैंने पहली बार गौर से उसका चेहरा देखा। वह कांप रहा था। उसने धीरे से कहा, हर रात 2:44 पर वे लोग अपना आखिरी सफर पूरा करने निकलते हैं। मैंने पूछा, वे लोग कौन? उसने जवाब नहीं दिया, बस लालटेन उठाकर बाहर आ गया। मैं भी उसके पीछे चला। पूरा ट्रक अड्डा अंधेरे में डूबा हुआ था। लाइन में खड़े ट्रक किसी कब्रिस्तान की तरह लग रहे थे। हवा में जंग और डीजल की मिली जुली गंध थी। तभी एक ट्रक की हेडलाइट एक बार झपकी।
मैं रुक गया, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ ही सेकंड में पूरी लाइन के सभी ट्रकों की हेडलाइटें एक साथ चमकने लगीं। बूढ़ा आदमी फुसफुसाया, शुरू हो गया। मैंने घड़ी देखी, 2:43 AM, 1 मिनट बाकी था। अचानक पूरे अड्डे में कहीं दूर से एक भारी ट्रक हॉर्न गूंजा, इतना गहरा कि जमीन तक कांप गई। फिर दूसरा हॉर्न, फिर तीसरा, और उसी पल पहले ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। घर घर घर, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। कुछ ही सेकंड में पूरे अड्डे में 27 ट्रकों के इंजन एक साथ गरजने लगे। मैंने टॉर्च की रोशनी पहले ट्रक की विंडशील्ड पर डाली। ड्राइवर सीट खाली थी, लेकिन स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था और ट्रक धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं डर के मारे पीछे हट गया। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, उसकी हेडलाइट सीधे मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने फिर से विंडशील्ड के अंदर देखा। ड्राइवर सीट अब भी खाली थी, लेकिन स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य आदमी ट्रक चला रहा हो। बूढ़े आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा, भागो। हम दोनों ऑफिस की तरफ दौड़े, लेकिन तभी बाकी ट्रक भी एक एक करके चलने लगे, सभी एक सीधी लाइन में, बिल्कुल एक जैसी स्पीड से। कोई हॉर्न नहीं, कोई ब्रेक नहीं, सिर्फ इंजनों की भारी आवाज। ऑफिस के अंदर पहुंचते ही बूढ़े ने दरवाजा बंद कर दिया। उसने कांपते हुए कहा, आज उन्होंने तुम्हें देख लिया है। मैंने पूछा, ये क्या है, कौन है ये? उसने गहरी सांस ली। मेरा नाम रतन काका है, मैं इस अड्डे का आखिरी चौकीदार हूं। उसने दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर उतारी। तस्वीर में यही ट्रक अड्डा था, लेकिन नया, रोशनी से भरा हुआ, और सामने खड़े थे 27 ट्रक ड्राइवर। उनमें से एक आदमी पर उसकी उंगली रुकी। ये मेरा बेटा था, महेश। फिर उसने बाकी चेहरों की तरफ देखा। ये सब उसी रात गए थे। मैंने पूछा, क्या हुआ था उस रात? रतन काका ने बताया कि 18 साल पहले अमावस की रात 27 ट्रक एक साथ माल लेकर राजस्थान की तरफ निकले थे। आधी रात के बाद सभी ट्रकों का संपर्क एक साथ टूट गया। अगले दिन हाईवे पर सिर्फ कुछ जले हुए टायर, टूटी हुई नंबर प्लेटें और सड़क पर फैला डीजल मिला। एंड ट्रक मिले, ड्राइवर। पुलिस ने महीनों तलाश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। और फिर उसी साल से हर रात 2:44 बजे यह अड्डा अपने आप जिंदा होने लगा। मैंने पूछा, क्या कोई और भी यहां आया है? रतन काका ने धीरे से सिर हिलाया। जो भी 2:44 के बाद यहां रुका, वह कभी वापस नहीं गया। उसी समय बाहर से ट्रकों के गुजरने की आवाज आई। मैंने खिड़की से झांका। सभी ट्रक अड्डे के गेट से निकलकर हाईवे की तरफ जा रहे थे, लेकिन अचानक मेरी नजर आखिरी ट्रक पर पड़ी। उसकी विंडशील्ड पर लाल रंग से लिखा था, ड्राइवर। ए अल्फा। मेरे शरीर में ठंड दौड़ गई। ये मेरा नाम कैसे? रतन काका चिल्लाया। उन्होंने तुम्हें अगली यात्रा के लिए चुन लिया है। मैंने तुरंत दरवाजा खोला और बाहर भागा। आखिरी ट्रक अभी गेट पार कर रहा था। मैं पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ा। मुझे लगा अगर मैं उस पर चढ़ गया तो शायद सच जान पाऊंगा। मैंने ट्रक का हैंडल पकड़ लिया और किसी तरह केबिन तक पहुंच गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरी सांस रुक गई। ड्राइवर सीट पर मैं खुद बैठा था, वही चेहरा, वही कपड़े, वही कैमरा। मेरे सामने बैठा मेरा दूसरा रूप बिना पलक झपकाए मुझे देख रहा था। उसने धीरे से कहा, बहुत देर कर दी। मैंने पीछे हटना चाहा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ट्रक तेजी से हाईवे की तरफ दौड़ने लगा। मैंने शीशे से बाहर देखा। सामने 26 ट्रक एक लाइन में चल रहे थे। सभी केबिनों में धुंधले साए बैठे थे। मैंने अपने सामने बैठे उस आदमी से पूछा, तुम कौन हो? वह मुस्कुराया। जो हर बार वापस आता है। क्या मतलब? हर 18 साल बाद एक नया ड्राइवर चुना जाता है। मैंने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन पैडल हिल भी नहीं रहा था। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। ट्रक की स्पीड लगातार बढ़ रही थी, 60, 80, 100, 120। सामने घना कोहरा था। कोहरे के अंदर मुझे सड़क नहीं दिखाई दे रही थी। अचानक सारे ट्रक एक साथ रुक गए। मैंने बाहर देखा। हम किसी हाईवे पर नहीं थे। हम एक विशाल सुनसान मैदान में खड़े थे। चारों तरफ टूटे हुए ट्रक, जले हुए कंटेनर और सैकड़ों पुराने नंबर प्लेट। रतन काका की आवाज मेरे कानों में गूंजी। उन्हें रास्ता नहीं मिला। मैं ट्रक से कूदकर भागा। मैदान के बीच में एक पुराना माइलस्टोन था। उस पर लिखा था,
यहां से कोई रास्ता वापस नहीं जाता। मेरे पीछे कदमों की आवाज आने लगी। मैंने पलट कर देखा। 27 ट्रक ड्राइवर मेरी तरफ चल रहे थे। सभी के चेहरे जले हुए थे, आंखें सफेद और कपड़ों पर डीजल और राख के निशान। उनमें सबसे आगे महेश था। उसने कहा, हम रास्ता भूल गए थे। दूसरे ने कहा, अब तुम्हें हमें घर पहुंचाना होगा। मैं भागने लगा, लेकिन मैदान गोल था। जितना भागता उतना ही उन्हीं ट्रकों के पास वापस आ जाता। तभी मेरे हाथ में वह पुरानी तस्वीर आ गई जो रतन काका ने दिखाई थी। मैंने पूरी ताकत से उसे हवा में फाड़ दिया। जैसे ही तस्वीर फटी, पूरा मैदान कांप उठा। सभी ट्रक एक साथ जलने लगे। आसमान लाल हो गया। 27 ड्राइवरों की चीखें गूंजने लगीं। महेश ने आखिरी बार कहा, अब हमें रास्ता मिल गया। और अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं हाईवे के किनारे पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। मेरी कार ठीक मेरे सामने खड़ी थी। इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। जहां ट्रक अड्डा था, वहां सिर्फ झाड़ियां थीं, न गेट एंड ऑफिस एंड ट्रक। मैं किसी तरह अहमदाबाद वापस आ गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। घर पहुंचकर मैंने अपना कैमरा चेक किया। पूरी रात की रिकॉर्डिंग गायब थी। सिर्फ आखिरी एक फोटो बची थी। उस फोटो में मैं एक पुराने ट्रक की ड्राइवर सीट पर बैठा था और ट्रक की नंबर प्लेट थी GJ18 X9897 नीचे लिखा था। शक्ति ट्रांसपोर्ट दोस्तों, अगर कभी रात के 2:30 बजे के बाद किसी सुनसान हाईवे पर आपको कोई पुराना ट्रक अड्डा दिखाई दे और वहां लाइन में खड़े ट्रकों की हेडलाइटें अपने आप जलने लगे, तो वहां रुकना मत। क्योंकि हो सकता है वे लोग आज भी अपना आखिरी सफर पूरा करने निकल रहे हों।